नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं हूं रणबीर और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड वर्ग 10 के अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर के कुछ प्रश्न के बारे में। पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक क्रिया के बारे में। आर्थिक क्रियाएं हमारी वे सारी क्रियाएं होती है जिसके अंतर्गत हमें या तो आर्थिक लाभ होता हो या फिर आर्थिक हानि होती हो। यानी आर्थिक क्रियाएं हमारी वे क्रियाएं हैं जिसमें आर्थिक लाभ और आर्थिक हानि के तत्व विद्यमान हो, तो उस प्रकार की क्रियाओं को कहेंगे आर्थिक क्रियाएं। क्रियाएं का मतलब हम कुछ भी काम करते हैं तो वो क्रियाएं है। जैसे आदमी कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो यह भी एक प्रकार का काम ही है। लेकिन अगर इससे धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, यानी इसमें आर्थिक लाभ और आर्थिक हानि नहीं हो रही है, तो यह आर्थिक क्रिया में नहीं आएगा। जैसे किसान खेती कर रहा है, किसान जो खेती कर रहा है, तो खेती करने का उद्देश्य उसका है धन कमाना। उस खेती करने वाले कार्य में या तो उसको आर्थिक लाभ हो रहा है, मान लीजिए अगर ओले पड़ गए या कुछ किसी प्रकार के आपदा का सामना करना पड़ गया, तो उसको आर्थिक हानि भी हो सकती है। तो हमारी वे सारी क्रियाएं जिसके अंतर्गत आर्थिक लाभ हो या फिर आर्थिक हानि हो, तो वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाना, डॉक्टर के द्वारा इलाज करना, या फिर बैंक कर्मचारी के द्वारा बैंकिंग का कार्य निपटाना, या फिर बीमा। ये सारे जितने भी काम हैं सभी आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित हैं। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में भी देख लेते हैं कुछ जानकारी। तो अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत सारी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी सभी आर्थिक क्रियाएं जो हैं उनको अगर एक जगह पे ला लेते हैं, एक जगह पे ला करके सम्मिलित कर देते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यानी जितनी भी सारी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका योग क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। या फिर आप इसको एक दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या फिर ढांचा है, या फिर आप सिस्टम कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर कोई किसी प्रकार का व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया, खेती करना हो गया, मजदूर के द्वारा मजदूरी करना हो गया। तो ऐसे बहुत सारे काम आते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। हमारे इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप जो है अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रकार होते हैं उसको अच्छी तरीके से समझ सकें और बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकें। इसका मैंने हर संभव प्रयास किया है और ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर तरीके से किसी भी बात को समझाया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि अर्थव्यवस्था के कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 में है समाजवादी अर्थव्यवस्था और नंबर 3 में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम समझेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है इस बात को समझ लेते हैं पहले। तो हमारे देश में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी संस्थान हैं या फिर कुछ ऐसे भी फैक्ट्रियां हैं जिसका मालिक जो होता है कोई निजी व्यक्ति होता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं वैसे फैक्ट्री के बारे में, यानी वैसे ही उत्पादन के साधन के बारे में जिसका स्वामित्व जो होता है किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। तो इसको हम देख लेते हैं वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है और वह उसका उपयोग निजी लाभ के लिए करता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। यानी आप समझ गए कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है और वह उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण हैं। उत्पादन के साधन को मैं समझा दूं आपको। आपने वर्ग 9 में पढ़ा होगा उत्पादन के साधन कुल मिला के 5 होते हैं।
भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। फिर से सुन लीजिए, उत्पादन के कुल 5 साधन होते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन होते हैं, वह है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। साहस को उद्यम भी कहा जाता है और संगठन को व्यवस्था भी कहा जाता है। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होगा और वह उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करेगा, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बोल देंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक बार फिर से सुन लीजिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है और वह उसका उपयोग करेगा अपने निजी लाभ के लिए, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। तो अब देख लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप समझ गए होंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास ना होकर सरकार के पास होता है। इस बात को ध्यान से सुनिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास ना होकर सरकार के पास होता है और सरकार जो उस उत्पादन के साधनों के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है, तो सरकार उस लाभ का उपयोग करती है जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए सरकार उसका उपयोग करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास हो और वह उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करती हो, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चीन और क्यूबा समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। आपने समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझ लिया है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है और सरकार उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करती है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चीन और क्यूबा समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि बाद में आप इसको नोट कर सकें, या फिर आप नोटबुक और कलम लेकर के बैठिए और मैं जो बताते जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए और आपको यहाँ बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो आपकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी निःशुल्क। बिहार बोर्ड के वर्ग 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ सभी विषयों की तैयारी आपको करवाई जाएगी, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। तो आप अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। और आपको क्या समझ में नहीं आया या फिर किस टॉपिक पे आप वीडियो जानना चाहते हैं, क्या आपके डाउट हैं, उसको कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर किया जाएगा और आपको क्या समझ में नहीं आया है उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझ चुके हैं। अब देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, मिश्रित का अर्थ होता है मिला हुआ। मिला हुआ मतलब उसमें एक से अधिक चीज है, एक से अधिक तत्व है, तो वो मिश्रित है किसी भी चीज में। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था का मिश्रण की बात हो रही है। दो अर्थव्यवस्था हम जान ही चुके हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। अब मिश्रित को देख लेते। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है, यानी दोनों के बीच का रास्ता है। तो जैसे कि जितने भी सारे देश जो उपनिवेश थे, पहले किसी शक्तिशाली देश के उपनिवेश थे, गुलाम बने हुए थे, तो वो देश जब स्वतंत्र हुए, यानी उन्होंने आज़ादी पाई, तो उसके बाद बहुत सारे देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया। उनमें से हमारा एक देश भारत भी है और भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, इस बात को हम जानेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, यानी इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वही है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ज़्यादा कुछ नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास भी होता है, जो उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है,
और सरकार के पास भी होता है, और सरकार उसका उपयोग करती है जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास भी होता है और सरकार के पास भी होता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास भी होता है और सरकार के पास भी होता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था के कुल मिला के 3 प्रकार थे। इन तीनों प्रकार को हम एक बार और जान लेते हैं, अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेते हैं इसका कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है और वह उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास ना होकर के सरकार के पास होता है और सरकार उसका उपयोग जनता के कल्याण के लिए करती है। चीन और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास भी होता है और सरकार के पास भी होता है। और हमारा जो देश है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाई जाती है। इस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार को बेहतर ढंग से समझ लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको इन सारी बातों को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर आप इस प्रकार के ढेर सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगी है, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, वो निःशुल्क बेहतर तैयारी कर सकें। यहाँ आपको जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी की तैयारी कराई जाएगी आने वाले दिनों में। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और इस प्रकार के ढेर सारे ज्ञानवर्धक वीडियोज हम आपके बीच लाते रहेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।